गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, सो मेरी वॉइस क्लियर है सबको? गुड आफ्टरनून काजल। मेरी वॉइस आ रही है आपको? क्लियर है? ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि आपके प्रैक्टिकल्स के जो भी डाउट है, राइट, अटेंडेंस कैसे बनेगी, प्रैक्टिकल कैसे सबमिट करने हैं, कैसे करने होंगे, अटेंडेंस की लास्ट डेट कौन सी है, ये सब कुछ है ना। तो आप भी हम वो सब क्लियर कर लेते हैं। अभी इतने सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो 10 मिनट हम वेट करते हैं सबके ज्वाइन होने का, जैसे हमेशा। तो मैं आपको वो सब पहले बता देती हूँ कि क्या चीज आपको कैसे सबमिट करनी है एंड कब तक करनी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपके असाइनमेंट्स की, ठीक है। असाइनमेंट बेसिकली मैंने आपको बताया था कल कि आपको एक पीडीएफ मिली होगी जिसमें 30 आपके क्या है, आपको एक पीडीएफ में 30 पेजेस के असाइनमेंट्स मिले होंगे, जिसमें कि 15 आपके कौन से हैं, असाइनमेंट्स हैं, एंड 15 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। ओके, 15 आपके असाइनमेंट्स हैं एंड 15 आपके प्रैक्टिकल्स हैं। असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं वो मैंने कल बता दिया था। कैसे करने मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। selfintern.com आप सर्च करोगे, ठीक है, गूगल पे जाके selfintern.com आप सर्च करोगे। उसके बाद उसमें लॉग इन करोगे। क्या नहीं मिला? selfintern.com नहीं मिला तुम्हें? अरे क्रोम पे भी डाल सकते हो, उस पे भी आ जाएगा, ठीक है। गूगल पे डालना selfintern.com, ठीक है। गूगल पे डालना, चाहे क्रोम पे अलग से डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉग इन करना अपने आईडी और पासवर्ड से। जब भी कर लोगे उसके बाद आपका पेज खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करोगे उसको, तो एक्टिविटी सबमिशन का कॉलम मिलेगा, ठीक है। किसका मिलेगा? एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी पे जब क्लिक करोगे तो आपका क्या नाम है, असाइनमेंट सबमिट करने वाला पेज ओपन हो जाएगा। ओके, उस पेज पे आपको एक बॉक्स मिलेगा, ठीक है। उस पर जब क्लिक करोगे तो उसमें अपलोड करने के लिए वो आपसे पीडीएफ मांगेगा। ओके, पीडीएफ मांगेगा। तो जो आपकी जो असाइनमेंट है, जब आपका हो जाएगा, देखो 15 असाइनमेंट है ना, 15 असाइनमेंट आपको अलग अलग सबमिट करने, अलग अलग पीडीएफ बना के अलग अलग सबमिट करने हैं। आप जिसका सबमिट नहीं हो रहा, ठीक है, उसकी बात करते हैं। उसका अगर मैं आपको, अगर उसमें आपको इश्यू फेस हो रहा है तो किसी और फोन से ट्राई करो, ठीक है। अगर आपका जिस फोन से आप कर रहे हो उस फोन से आपका नहीं हो पा रहा है, तो या तो आपकी पीडीएफ का जो साइज है वो बड़ा है, ठीक है। आपका वहां पे लास्ट जो साइज है वो आपका होगा, एक मिनट में आपको बताती हूँ। अगर इसका पीडीएफ का साइज ज्यादा आ रहा है ना, तो आप उसको ना गूगल पे जाके पीडीएफ कंप्रेसर डालना, उससे आपकी पीडीएफ का साइज कम हो जाएगा। फिर वहां पे अपलोड करके देखना। देखो, मैक्स जो साइज है आपका पीडीएफ का वो है 50 MB, ठीक है। 50 MB की पीडीएफ होनी चाहिए, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगी वहां पे। ओके, कैसे अपलोड करना है वो क्लियर हो गया? ओके, नाउ द पॉइंट कम्स टू प्रैक्टिकल, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर राइजिंग फ्रॉम हाउ टू मेक प्रैक्टिकल, हाउ टू सबमिट आर प्रैक्टिकल्स। तो ये कैसे होंगे प्रैक्टिकल? देखो, आपका जब मैंने अभी पूछा है तो मुझे उन्होंने बोला है कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी आपको कैसे खुद रिकॉर्ड करके, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, बताया था ना, मैंने बोला था कि आप अपने आप को रिकॉर्ड करना, अपने पेरेंट्स से, अपने कजन से बोलना कि आप पढ़ाओगे एंड वो आपको रिकॉर्ड करे। फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ वगैरह आपके स्ट्रेंथ एरियाज लिखोगे, कहाँ आपकी वीकनेस है वो लिखोगे। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। ऐसे ही प्रैक्टिकल्स करने हैं और उनको सबमिट करना है वहीं पे selfintern.com पे ही। असाइनमेंट भी और प्रैक्टिकल्स भी दोनों वहीं पे सबमिट होंगे, ठीक है। अब जिसके पास असाइनमेंट की पीडीएफ नहीं है, प्रैक्टिकल्स की पीडीएफ नहीं है, तो देखो जिसके पास हो, ठीक है, वो क्या नाम है, अभी चैट बॉक्स में अपलोड कर दो सो दैट सबको मिल जाए, ठीक। प्रैक्टिकल क्लियर हो गया, असाइनमेंट्स का क्लियर हो गया। नाउ अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस कैसे, जिसकी नहीं बन रही है, अटेंडेंस जिसकी नहीं बन रही है उसका एक ही सॉल्यूशन है आपका, कि आप अपने असाइनमेंट जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके साइट पे अपलोड कर दो, आपकी अटेंडेंस वहीं से लग जाएगी, ठीक है।
आप अपनी पीडीएफ और प्रैक्टिकल्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके जब वहां पे अपलोड कर दोगे selfintern.com पे, उस पोर्टल पे, तो आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। ठीक है, ऑल क्लियर। असाइनमेंट्स भी अपलोड करने हैं और प्रैक्टिकल्स भी अपलोड करने हैं। जिसने भी अभी असाइनमेंट अभी अपलोड करें चैट बॉक्स में, मैं आपको चेक करके क्लास जब एंड होगी ना, मैं तब बता दूंगी। ठीक है, अभी मेरे को ये असाइनमेंट प्रैक्टिकल्स इनमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो दोबारा। प्रैक्टिकल कैसे अपलोड करना है, देखो प्रैक्टिकल ना, पहले तो आप लोग वो क्या नाम है, पीडीएफ ओपन करो। जो आपको ग्रुप पे पीडीएफ मिली है जिसमें 30 असाइनमेंट्स हैं और 30 और सॉरी 15 असाइनमेंट्स हैं और आपके 15 प्रैक्टिकल्स हैं, वो वाली पीडीएफ ओपन करो। फिर मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ। पीडीएफ ओपन करो जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह और असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। अच्छा, एक काम करो, सबके पास नहीं है तो जिसके पास है वो पीडीएफ, ठीक है, वो एक बार चैट बॉक्स में अपलोड कर दो उसको। अलग आई गेस आपके पास है ना पीडीएफ, आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपलोड कर दो, सबको मिल जाएगी। एंड आपका असाइनमेंट ठीक है। हाँ मैं बोल रही हूँ, जिसके पास है पीडीएफ प्लीज एक बार चैट बॉक्स में अपलोड कर, आपको मिल जाएगी। अब देखो जितने भी प्रैक्टिकल है ना, अच्छा मुझे ये बताओ प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल से क्या समझते हो आप? क्या होता है प्रैक्टिकल? असाइनमेंट तो लिखने वाला होता है, प्रैक्टिकल से क्या समझते हो? कोमल मैंने आपका देख लिया है, आपका ठीक है असाइनमेंट, बताओ मुझे प्रैक्टिकल से क्या समझते हो? नेहा ठीक है, आपका भी असाइनमेंट वेरी गुड, ओके। अपलोड कर दो अब इसको पीडीएफ में फॉर्म में, पहले कन्वर्ट करके देन इसको अपलोड कर दो। मनीषा आपका भी ठीक है, वेरी गुड। पर ये आपने खुद नहीं करा ना मनीषा, ये आपने कहीं से अपलोड करवाया है? ये आपने खुद थोड़ी लिखा है, ये खुद नहीं करा ना आपने। फरहद आपका भी ठीक है। अच्छा, देखो प्रैक्टिकल मैं आपको बता देती हूँ, मुझे किसी का आंसर नहीं आया करेक्ट। सी, प्रैक्टिकल क्या होता है? आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स होते हैं? कॉलेज में प्रैक्टिकल्स दिए हैं कभी? हाँ तो क्या होता है बताओ, प्रैक्टिकल में क्या होता है? कल्पना ठीक है आपका। प्रैक्टिकल्स में आपके जो टीचर्स होते हैं वो आपसे क्वेश्चंस करते हैं, राइट, एंड आप उनका आंसर देते हो उसी टाइम, है ना, ये आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। एंड सेम आपके एग्जामिनेशन में क्या करते हो, मैम सिर्फ आपको क्वेश्चंस दे देती है, क्वेश्चन पेपर में आप वो लिखते हो, राइट। तो यहाँ पे भी वो सेम चीज है,
असाइनमेंट आपको लिख के सबमिट करने हैं, प्रैक्टिकल आपको वीडियो की फॉर्म में सबमिट करने हैं। जो वहां पे लिखा हुआ है आपको याद भी होगा, मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था होमवर्क के तौर पे कि आपको क्या करना है। आपको ना अपने कैमरा रखना है पहले तो, ठीक है। किसी से आप वीडियो बनवा भी सकते हो या फिर खुद कैमरा रख के आपको वो चीज परफॉर्म करनी है। आपको कोई भी एक टॉपिक लेना है, ठीक है। उस टॉपिक के लेने के बाद उसको पढ़ाना है अपने तरीके से, ठीक है। जब आप उसको पढ़ा दोगे फिर उसके बाद उस वीडियो को दोबारा खुद देखो। उसके देखने के बाद फिर देखो कि आपकी कौन सी स्ट्रेंथ एरियाज है जहाँ पे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और कौन सी वीक पॉइंट्स है जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपको किसकी इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो जो मैंने जो आपको वीडियो बनाने को कहा था ना, वैसे ही सेम आपका प्रैक्टिकल होगा हर एक चीज का। मतलब आपको 15 वीडियोस बनानी है जो भी एक एक प्रैक्टिकल में लिखा हो, एंड वो वीडियो वहीं पे अपलोड करनी है selfintern.com पे। जैसे पीडीएफ अपलोड करोगे वैसे ही वीडियो अपलोड हो, ठीक है। अनु आपका ठीक है, असाइनमेंट, हाँ ठीक है। इसके ऊपर लिखो कौन से सेशन का है। निकिता आपका भी ठीक है। हाँ, आप सामने रख के भी बना सकते हो, किसी से और से बनवा भी सकते हो, वो आपके ऊपर है आपको कैसे करना है। बस आपका फेस क्लियर होना चाहिए, आप दिखने चाहिए उसमें। कोमल इसके ऊपर सेशन लिखो कौन से सेशन का है। मैंने कहा ना, जिसका एक फोन से नहीं हो रहा है वो किसी और के फोन से ट्राई करो, हो जाएगा फिर। हाँ जी, कल जो देखो, अगर मैं एक क्लास में चाहे 2 असाइनमेंट दे रही हूँ चाहे 3 असाइनमेंट दे रही हूँ, ठीक है। वो मैं क्यों दे रही हूँ इतने, क्योंकि आपको 15 असाइनमेंट कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो वो 15 असाइनमेंट ऐसे ही कंप्लीट होंगे आपके, एंड वो अलग अलग सबमिट करने हैं, तभी तो 15 काउंट होंगे। हाँ, आपको सिर्फ अपना फोन सामने रखना है, एज अ टीचर आपको पढ़ाना है कोई भी एक टॉपिक, या फिर वो चीज परफॉर्म करनी है जो उस प्रैक्टिकल में लिखी हुई है, ठीक है। ये चीज आपको अपलोड करनी है, एंड वहाँ पे 15 चीजें हैं अलग अलग जो आपको एज अ वीडियो की फॉर्म में अपलोड करनी है, ठीक है। अच्छा, मैं जैसे आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ सब कुछ, कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, टीचिंग मेथड कैसे यूज करोगे, ये कैसे समझाओगे, इसका एग्जाम्पल कैसे दोगे। तो ये चीजें आपको आई नहीं आई, कैसे परफॉर्म करोगे, कैसे आप आगे जाके पढ़ाओगे, तो वो चीज प्रैक्टिकल्स के थ्रू शो होगी, ठीक है। इसलिए आपके वो प्रैक्टिकल्स दिए। हाँ, 15 प्रैक्टिकल्स है तो आपको 15 वीडियोस अपलोड करनी है। ठीक है रजनी, आपका भी ठीक है। नुशरत, ओके ठीक है, आपका भी असाइनमेंट। ओके शनाज, ठीक है। कॉलेज में देने हैं कैसे देने हैं वो मैं मुझे नहीं पता। मैंने आपकी क्वेरीज पूछी थी कि असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, तो मुझे बोला गया है selfintern.com पे होगा। ओके, ये कॉलेज वाला जो आपका डाउट है ये मैं आपको कल कंफर्म करके बता दूंगी, ठीक है। हाँ कोमल, आपका ठीक है, मैंने बोला तो ठीक है आपका।
स्वाति आपका भी ठीक है। क्षमा आपका भी ठीक है, लेकिन ये पहला असाइनमेंट, अच्छा उसमें से कर, ठीक है ठीक है, ठीक है आपका। एक मिनट, ये कौन है? एक महाशय पूछ रहे हैं मैम, ग्रुप में जो बोला है कि कॉलेज में हार्ड कॉपी हार्ड कॉपी कैसे सबमिट करेंगे? असाइनमेंट्स की हार्ड कॉपी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है? प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही है, असाइनमेंट्स की बात हो रही है। प्रैक्टिकल जो है वो आपको वीडियो की फॉर्म में सबमिट करना है selfintern.com पे, ठीक है? ओके, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग अबाउट असाइनमेंट्स मैं क्लियर कर चुकी हूँ ऑलरेडी। उसकी हार्ड कॉपी सबमिट करनी होगी। वीडियो कैसे सबमिट करोगे कॉलेज में, और वो क्यों ही मांगेंगे आपसे? ओके, आई थिंक सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। अब सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बाकी जो आपके डाउट है मुझसे क्लास के एंड में पूछना, ठीक है? हाँ प्रीति आपका भी ठीक है। अच्छा, जहाँ पे असाइनमेंट कर रही हो ना, चाहे पेज पे कर रही हो चाहे कॉपी पे कर रही हो, इनको संभाल के रखना, कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे इनको, ठीक है? ओके, तो एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था, ठीक है? तो कल हमने क्या पढ़ा था? इंक्लूसिव टीचिंग के बारे में, राइट? कि इंक्लूसिव टीचिंग में क्या क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है, राइट? तो क्या इंक्लूसिव टीचिंग से हमने क्या सीखा था, क्या बताया था मैंने? इंक्लूसिव टीचिंग के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्लूसिव क्लासरूम के ऊपर हमने क्या सीखा था? तो बेसिकली मैंने कल पढ़ाया था इंक्लूसिव क्लासरूम में कि आप अलग अलग बच्चों को, जब चाहे वो डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज के हो, चाहे फिजिकल डिसेबिलिटीज के बच्चे हों, चाहे उनका जो लर्निंग पैटर्न है वो अलग अलग हो, आप सब लोग उनको एक क्लासरूम में जब पढ़ा रहे हो तो आप कैसे पढ़ाते हो? उस क्लासरूम को क्या बोलते हैं? इंक्लूसिव क्लासरूम बोलते हैं। एंड आप क्या कर रहे हो उस टाइम पे? इंक्लूसिव टीचिंग कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज हमने कल कवर अप करी थी, ओके? और इस हमने कुछ ऐसे पॉइंट्स देखे थे, स्ट्रैटेजीज देखी थी, जो चीज हमें क्या करनी चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में यूज करनी चाहिए, राइट? हमें कैसे उनको ट्रीट करना चाहिए, कैसे कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो बहुत जरूरी है उनको देनी सही टाइम पे, क्या सीख उन्हें सही टाइम पे देनी जरूरी है, क्या क्या चीजें सिखानी जरूरी है, तो ये चीज आपका हमने कल कवर अप करा था, ओके? आज का जो सेशन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका आपके ऊपर, मतलब टीचर्स के रिलेटेड, ओके? कि हाँ टीचर, हमारे अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट होने चाहिए। अब तक तो हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे, राइट? कि स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाना है, उनके उनको कैसे समझना है, उनको किस मेथड से पढ़ाना है, उनकी कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस रखना है, राइट? अब हम देखेंगे एज अ टीचर हमें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है, या फिर वी कैन से कौन कौन से डेवलपमेंट करने की
जरूरत है। ओके, तो ये चीज हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ओके, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आपको जब शो हो जाए मेरे को एक बार कंफर्म कर देना। ओके, स्क्रीन शो हो रही है सबको? ओके, ठीक है। तो देखिए आज का टॉपिक है हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर टीचर। प्रोफेशनल डेवलपमेंट से क्या मतलब है? मतलब देखो, हर चाहे आपका कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे टीचिंग का हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, ठीक है, आपको अपने अंदर डेवलपमेंट की टाइम टू टाइम नीड होती है, जरूरत होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो आपका एज अ टीचर आपको कौन कौन से डेवलपमेंट्स की नीड होती है, या फिर वीकेंड से जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, आज हम वो चीज कवर अप करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या ना, इसमें आपका टीचिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, टीचिंग एक क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग आपका एक लाइफ लॉन्ग जर्नी की तरह है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स हर रोज कुछ नया सीखते हैं ना, ऐसे सेम वैसे ही टीचर्स को भी कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर क्या इम्प्रूव करने की क्या होती है, जरूरत होती है, नीड होती है। क्योंकि जैसे कि हमने कल एनईपी 2020 पे बहुत ज्यादा फोकस करके चीजें पढ़ी थी ना, आज भी मैं उसी के रिलेटेड आपको करके बताऊंगी, क्योंकि आपका जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है ये आपका उससे बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली वी कैन से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपका एनईपी 2020 है, ठीक है, मतलब आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो एक टीचर होना चाहिए, ठीक है, उस टीचर को अपडेटेड रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? अपडेटेड रहना चाहिए। अपडेटेड का मतलब क्या है? टाइम के साथ साथ आप अपने अंदर क्या कर रहे हो, नई स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, अपनी ग्रोथ में उसको ला रहे हो, पढ़ाने में ला रहे हो, सिखाने में अपने अंदर उस चीज को लेके आ रहे हो, समझाने की वे बदल रहे हो। ठीक है, तो ये चीजें क्या है आपका बहुत जरूरी होती है एज अ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एंड ये टीचिंग में नहीं, हर हर एक जगह आपका इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि अब आप हर जगह कहीं पे भी चले जाओ, आपका प्रोफेशन से ज्यादा कि आपकी प्रोफेशनल नॉलेज क्या है, मतलब आप जिस प्रोफेशन में जा रहे हो उस प्रोफेशन की नॉलेज के अलावा बहुत सी चीजें देखी जाती है। ये चीज हमने कम्युनिकेशन जब हम सीख रहे थे, हम कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे थे, तब भी हमने सीखी थी। मैंने आपको तभी भी बताया था कि आपका जो प्रोफेशन है, ठीक है, आपका प्रोफेशन की नॉलेज तो अच्छी होनी चाहिए, उसके साथ साथ बाकी चीजें भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होनी चाहिए सिर्फ उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, जो जो चीज आप पढ़ाने वाले हो या फिर जिस चीज में आप काम कर रहे हो, जो आपका मेन काम है, आपको बाकी स्किल्स भी डेवलप करनी चाहिए। क्योंकि आज आप देखोगे हर जगह स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, आप कहीं पे जॉब करने जाओगे ना बाहर, टीचिंग ही नहीं, चलो आप टीचिंग के अब सेशंस ले रहे हो, आपको आगे जाके टीचिंग एज अ वी कैन से पार्ट पार्ट टाइम रखना है। ठीक है, तो उसके बाद जो मेन चीज आप करने जाओगे उसमें भी आपका स्किल्स की बहुत ज्यादा नीड होती है। ठीक है, अब स्किल्स कौन कौन सी है वो मैं आपको अभी आगे समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेते हैं कि आज सेशन में हम कौन कौन सी चीजें कवर अप करेंगे। ओके, तो देखो, फर्स्ट है आपका अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो मैं अभी आपको इतना बता रही हूँ कि आपको इस पे फोकस करना चाहिए, इवन आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, आज हम वो पूरा प्रॉपरली डीपली देखेंगे। सेकेंड, लर्न मेथड्स ऑफ सेल्फ इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। अभी हमने बच्चों को कैसे इवेल्युएट करना है, बच्चों को कैसे एसेस करना है, उनको कैसे टेस्ट करना है, उनकी नॉलेज कितनी है, कितनी गेन हुई है, या फिर हमें कितनी इंप्रूवमेंट है, हमने वो तो सीख लिया। अब भाई हम खुद के अंदर कैसे करेंगे, खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, खुद का टेस्ट कैसे करेंगे, तो वो चीज हम आज थोड़ा डीपली समझेंगे। ठीक है, थर्ड आपका आइडेंटिफाई वेज टू डेवलप टीचिंग स्किल्स। मैं कुछ आपको, आप टीचिंग स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर क्लासरूम एरिया, और वी कैन से
अगर आप बाहर ऑनलाइन पढ़ा रहे हो, ट्यूशन में पढ़ा रहे हो, कहीं भी आप कुछ चीज सिखा रहे हो ना, तो आप एज अ टीचर रोल प्ले कर रहे हो। तो वो चीज आप कैसे स्किल अपनी एनहेंस कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, सुधार सकते हो, ठीक है, हम वो चीजें भी आज देखेंगे। आपके बाद उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट, एक्सप्लोर ट्रेनिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। मैं आपको कुछ ट्रेनिंग, आपकी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी बताऊंगी, जो आप इन टीचर करियर आप क्या कर सकते हो, आगे चूज कर सकते हो, ठीक है। लास्ट आपका क्रिएट अ पर्सनल ग्रोथ प्लान फॉर करियर डेवलपमेंट। आप देखो, आप जब भी अपना कुछ देखो, सबसे मेन चीज ना आपकी ग्रोथ की क्या होती है ना, आपका जो करियर प्लान है, मतलब जो आपने करियर प्लान बना के रखा हुआ है अपना, कि मैं पहले ग्रेजुएशन करूंगी, देन मैं अपना, अगर मैं टीचिंग का बताऊं, पहले मैं ग्रेजुएशन करूंगी, फिर मैं एमए करूंगी, फिर मैं अपना सीटेट क्लियर करूंगी, फिर उसके बाद मैं अपनी बीएड कंप्लीट करूंगी साथ साथ में, फिर उसके बाद मैं कोई भी अगर DSSB से या फिर KVS से कोई भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसी आती है, मैं उसके एग्जाम्स दूंगी, या फिर एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करूंगी। तो ये आपकी जो लर्निंग गोल्स है, ठीक है, आपका करियर प्लान जो है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो आपको वो कैसे बनाना है, ठीक है, तो ये चीज भी हम आगे थोड़ा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, व्हाट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ये क्या है, ये बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम मतलब टीचर्स, ठीक है, अपने नॉलेज को, स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूसली लगातार इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मतलब जितना हम कर सकते हैं उतना इम्प्रूव करेंगे। अब वो कैसे होगा, आप जितना पढ़ाओगे, आपको अपनी चीजें पता चलेंगी कि जब मैं ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो मुझे यहाँ बोलने में दिक्कत आती है, ठीक है, या फिर ये समझाने में दिक्कत आती है, या मैं ठीक से एग्जाम्पल्स नहीं दे पाता या दे पाती, तो वो सब क्या करूंगी, इम्प्रूव करूंगी। तो वो चीज आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का हो गया, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, तो ये उसमें आ गया, ठीक है। तो ये जब एक टीचर जब ये कॉन्टिन्यूसली अपने अंदर चीजें, ये स्किल्स डेवलप करता रहता है, चेंजेस लाता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, ये आपका किस में हेल्प करता है, पहला, आपकी टीचिंग की जो क्वालिटी है, मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टीचिंग की क्वालिटी है, या फिर आप कहीं भी चले जाओ किसी भी फील्ड में, आप जब तक उस पर्टिकुलर चीज को लगातार नहीं करोगे, लगातार कॉन्टिन्यूसली डिसिप्लिन वे में उसको कॉन्टिन्यूस नहीं रखोगे, तब तक आपकी कोई चीज इंप्रूव नहीं हो सकती, चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स, जब भी आपको आपके मैथ्स के टीचर पढ़ाते होंगे ना, तो एट द एंड आपको ये कहते होंगे, बेटा इसको तो आपको रिपीट कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपकी मैथ्स नहीं सुधरेगी। तो वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप जब तक लगातार एक चीज को कंटिन्यू करते नहीं हो ना, आपको अपनी गलतियां नहीं पता चलती। जब तक वो गलतियां नहीं पता चलेंगी, आपको यही नहीं पता लगेगा कि मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है। तो आप अगर लगातार सीखते रहोगे कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ, तो आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आपकी टीचिंग की जो क्वालिटी है, वो क्या हो रही है, इम्प्रूव्ड हो रही है, ठीक है। इसलिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, स्टे अपडेटेड विद न्यू मेथड्स। देखो, NEP 2020 का मैंने सबसे पहले यही बताया कि वो हर टीचर को ये सलाह देता है कि आपको टाइम के साथ, न्यू मेथड्स के साथ अपडेटेड रहना चाहिए। अब इसका मैं एग्जांपल दूं, तो चलो, कोविड के टाइम पे जो टीचर्स थे, ठीक है, जो टीचर्स टेक्नोलॉजी जानते थे, वो तो बहुत ही ज्यादा, उनको तो लाइक ये था, बहुत इजी हुआ उस टाइम पे सब कुछ कंडक्ट करवाना, चाहे आपका ऑनलाइन क्लासेस हो, चाहे अपना कुछ शेयर करना हो, ठीक है, स्क्रीन शेयर करना हो, बच्चों को कुछ समझाना हो, बच्चों के माइक ऑफ करने हो, ऑन करने हो, चैट बॉक्स ओपन करना हो, उसमें कुछ लिखना हो, तो वो तो भाई उनको तो बहुत ईजी रहा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम वो टीचर जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है, उनको इतना नहीं आता, उनको एप्स यूज करने नहीं आते जब आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, तो उनके लिए उस टाइम पे क्या बन गई थी, वो चीज प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि उन्होंने न्यू मेथड्स को अपडेटेड नहीं करा, अपने अंदर प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करा, ठीक है। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, आज की जो टीचिंग है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी के अराउंड घूमती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अराउंड ही घूमती है। अगर आप वो चीज अपने अंदर नहीं लाओगे, तो आप आगे जो आपकी जो आप सोसाइटी है ना,
आप जिस भी सर्कल में बैठोगे वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। हर जगह आपको इतना कंपटीशन मिलेगा कि आपको परफेक्ट बनना ही पड़ेगा। ठीक है। अगर आप में से कुछ बच्चों का जो सपना होगा वो गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने का होगा, राइट? तो पता है आपको एक सीट के लिए कितने कितने बच्चे लड़ रहे होते हैं? मान लो एक सीट के लिए अब इतना कंपटीशन है, अगर मैं जर्नल कैटेगरी की बात करूं, एक सीट के लिए 80 बच्चे लड़ रहे हैं, 90 बच्चे लड़ रहे हैं। तो उनमें स्किल्स देखी जाएगी, उनकी नॉलेज चेक होगी। वो कब होगी? जब आप अपने अंदर डेवलपमेंट या फिर बोल सकते हैं अपने अंदर एक ग्रोथ लाते रहो। ओके। इसलिए सेकंड पॉइंट का मतलब इसमें क्या कि आपको हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए, न्यू मेथड्स को सीखते रहना चाहिए। ओके। थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट है, अगर देखो थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ये क्या करता है ना, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है और एक्सपर्टीज बढ़ाता है। ठीक है। कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होगा? देखो, जब आप ऑब्वियसली आप अपडेटेड रहोगे, आपको हर चीज के बारे में नॉलेज है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और एक्सपर्टीज की बात हो रही है तो मतलब आप उस चीज में, पर्टिकुलर चीज में क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट हो जाओगे। लास्ट पॉइंट है आपका प्रोफेशनल। अब ये चीज आपका किसमें है? ग्रो करने में मदद करती है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अब मैं मान लू, चलो मैं एक टीचर का एग्जाम्पल ले, ठीक है। अब एक टीचर है ना, वो मान लो 5-6 सालों से एक ही मेथड का यूज कर रही है पढ़ाने में। वो एक ही मेथड का मतलब सेम तरीके से पढ़ा रही है, ठीक है। लेकिन तो उसका जो रिजल्ट था, वी कैन से 6 या 5 सालों से सेम ही आ रहा है। कोई उसमें आप कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं देख रहे हो, कोई वी कैन से आप उसमें कोई ग्रोथ नहीं देख रहे हो, कुछ नहीं। लेकिन जैसे उसने कुछ नए तरीके अपने टीचिंग में यूज करना स्टार्ट करा ना, तो वी कैन से उसके जो रिजल्ट है उसमें 30% इम्प्रूवमेंट आ गया। क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि सबकी लर्निंग क्या होती है, लर्निंग पैटर्न अलग होते हैं। अब जब एक टीचर एक ही मेथड से पढ़ाता रहेगा, तो जब उस एक मेथड से जिन जो बच्चे समझ सकते हैं, उन्हीं बच्चों का तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो जो बाकी बच्चे हैं वो उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो बाकी का रिजल्ट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रहेगा, कुछ सालों तक वो सेम रहा। लेकिन जब उसने मेथड चेंज करा, तो वो जो 30% बच्चे थे उनका रिजल्ट भी अच्छा आया। तो उसका 30% जो रिजल्ट था वो क्या हो गया? इम्प्रूव्ड हो गया। हेंस इन कंक्लूजन ये एट द एंड ये सीखा कि आपको प्रोफेशनल डेवलपमेंट मतलब अपने अंदर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हर हर दिन या फिर वीकेंड से हर हफ्ते, हर महीने, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ ना कुछ चेंज या फिर नया आपको सीखना चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गया आपका? ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था, क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट, कि आप ये कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जो मैं बात कर रही हूँ वो जरूरी क्यों है? आपको लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स क्यों करने चाहिए? तो देखो, जो आपका जो टीचर है ना, ठीक है, उसको अपने अंदर कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट की नीड इसलिए होती है। पहला, तो जो आपका चेंजिंग एजुकेशन है, ठीक है, मतलब मैंने बोला आप जो आपका न्यू इकोनॉमिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, वो हर 4 से 5 साल में चेंज होती है। ठीक है। तो जब वो चेंज होती है तो कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं उनमें भी, पढ़ाने के वे में भी और पढ़ने में भी कुछ चेंजेस आते हैं, चाहे वो बुक्स हो गया, चाहे आपका पढ़ाने के मेथड्स हो गए, चाहे आपके क्लासरूम की एक्टिविटीज वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर टीचर की क्वालिफिकेशन में हो गया। ओके। तो ये चीज आपका हेल्प करती है आपको उन सब क्या करने में, उन सब चीजों से कॉम्पिटिटिव रहने में, उससे लड़ने में भी एंड उसको सीखने में भी। ठीक है। सेकंड, क्लासरूम परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने में। ठीक है। आप जब आप अपने अंदर मतलब अपने अंदर इंप्रूवमेंट लाते रहोगे कॉन्टिन्यूसली, तो आप क्या कर रहे हो? एट द सेम टाइम आपकी क्लासरूम की जो परफॉर्मेंस है, मैंने कहा था ना टीचिंग हमेशा लर्निंग से रिलेटेड होती है,
अगर आपका टीचिंग मेथड अच्छा होगा तो बच्चों का जो क्लासरूम परफॉर्मेंस होगा वो भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट, मॉडर्न मेथड सीखने में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि अब आप देखोगे ओल्ड स्कूल मेथड्स यूज नहीं होते हैं। ओके, मॉडर्न टीचिंग का यूज होता है जिसमें आपका टेक्नोलॉजी इंक्लूड होती है, डिफरेंट एक्टिविटीज इंक्लूड होती है। ओके, और वी कैन से डिफरेंट टीचिंग मेथड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये आपका उसमें भी हेल्प करती है। ओके, फोर्थ पॉइंट, इंक्रीज स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब ये स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव बनाकर रखता है, इसीलिए क्योंकि उसको पता है ये वाले सर या ये वाली मैम बिल्कुल परफेक्ट है, उनको सब चीज पता होती है, तो वी कैन आस्क देम फ्रीली। ठीक है, वो हमें सही ही चीजें बताएंगे, या फिर उन्हें मतलब बच्चों को लगेगा कि मुझे इनका ज्यादा समझ में आता है, तो मुझे कुछ भी डाउट है तो मैं उनसे आसानी से पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ। ओके, लास्ट, अचीव करियर ग्रोथ। अब ये सबका मोटो होता है कि आपको एक अच्छा करियर क्या करना है अपनी लाइफ में बनाना है, तो ये आपका उसमें भी हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर? ये नोट डाउन कर लो अगर क्लियर हो गया तो आपका। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन फॉर टीचर्स। अब देखो मैंने कहा ना ऊपर कि हमने अभी ये तो सीख लिया कि हमें बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करना है, अब आप खुद को कैसे इवैल्यूएट करोगे यहाँ पे हम वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो सेल्फ इवैल्यूएशन का क्या मतलब है, मतलब अपनी टीचिंग को ही क्या करना, देखना, और अपने ही स्ट्रेंथ और वीकनेस एरिया क्या करना, ढूंढना, और फिर उसमें इम्प्रूवमेंट करना। ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप क्या करना, आप जो मैंने आपको अभी बताया था जब मैं आपको प्रैक्टिकल्स का समझा रही थी, कि आपको कोई भी टॉपिक लेना है, उसको पढ़ाना है, चाहे तो अपने फैमिली मेंबर में से किसी को बोल दो कि आपको रिकॉर्ड करे। ठीक है, एंड उसके बाद फिर उस वीडियो को आप देखना कि आप कैसे पढ़ाते हो। ठीक है, क्या चीज आपको कहाँ पे ज्यादा इम्प्रूवमेंट की नीड है, या फिर कहाँ पे आपको आपकी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, आप वो चीज बहुत अच्छे से करते हो। ठीक है, तो ये चीज क्या है, आप सेल्फ इवैल्यूएशन ऐसे कर सकते हो, आप अपनी टीचिंग को क्या कर रहे हो, खुद एक बार फिर से दोबारा देख रहे हो और उसको इवैल्यूएट कर रहे हो। एक तो आप इस मेथड से भी कर सकते हो, दूसरा आप अपने किसी पीयर से हेल्प भी ले सकते हो। मतलब आप उसको बोलो कि आप जब पढ़ा रहे हो कोई चीज, तो वो आपकी क्लासरूम में आके बैठ जाए एंड आपको ऑब्जर्व करे कि आप कहाँ पे क्या चीज गलत कर रहे हो और कहाँ पे आप चीजें बहुत अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप उससे भी बोल सकते हो, उससे भी हेल्प ले सकते हो। तो आप इस तरीके से अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हो, राइट। तो और बाकी कुछ पॉइंट्स और हैं जिससे आप कर सकते हो, जैसे कि फर्स्ट आपका अपने स्टूडेंट से फीडबैक लो। ठीक है, जैसे कि आप उनसे बीच बीच में पूछते रहो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कहीं पे डाउट तो नहीं है, या आपको उनसे पूछो कि मैं किसी और मेथड से समझाऊं, तो इससे क्या है आपको पता चलता रहेगा कि मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कर रही हूँ या फिर यहाँ पे मुझे जरूरत है नीट की। ठीक है, उसके बाद पीयर ऑब्जर्वेशन, जैसे कि मैंने बताया पीयर ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। पीयर ऑब्जर्वेशन का मतलब है जो टीचर आपके साथ पढ़ाते हैं ना वहाँ पे स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी आप जहाँ पे पढ़ाओगे, तो वहां पे उनसे बोलो कि आप मेरे को नोटिस करो कि मैं जैसा भी पढ़ा रही हूँ और कहाँ पे मेरी स्ट्रेंथ है, कहाँ पे मेरी वीकनेस एरियाज है, वो आप मेरे को बाद में समझा देना। ठीक है,
थर्ड आप क्या कर सकते हो, अपने लेसन आउटकम्स जो है उसको रिव्यू करना। मतलब लेसन आउटकम को रिव्यू कैसे करोगे, कैसे करोगे इसको, आप अपने जब बच्चों का टेस्ट ले रहे हो ना, तो जो बच्चों का टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है या फिर वो जो चीज लिख रहे हैं, ठीक है, टेस्ट पेपर में, उससे भी आप एनालाइज कर सकते हो कि बच्चे को समझ में आया है कि नहीं आया, तो मुझे यहाँ पे नीड है अपना थोड़ा सुधारने की, यहाँ पे चीजें ठीक करने की। ठीक है, लास्ट आपका रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग। ठीक है, रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग का मतलब मैं आपको बताऊं तो चीजें लिखो, ठीक है, जितना हो सकता है। पेन कॉपी लो, एक अपनी परमानेंट डायरी बना लो, अपने पूरा दिन का उसमें सब कुछ लिखा करो कि आज मैंने ये चीज करा, फिर ये चीज हुई मुझे यहाँ पे, फिर उसको पढ़ा करो कि अगर मैंने आज पूरा दिन में मैंने ये चीजें करी तो मुझे कहाँ इंप्रूवमेंट की नीड है और कहाँ पे मेरी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हैं। ये मैंने आपको अलग से चीजें बताई हैं जो आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपका किस में काम आएगी, सेल्फ इवैल्यूएशन में काम आ सकती है। ओके, क्लियर है। क्लियर है सबको, सिर्फ एक ही को क्लियर है, राकेश को बाकी। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन बोल रहे हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में। टीचिंग मेथड्स को आप कैसे चेक कर सकते हो, जब आप पढ़ा रहे हो, जिसको पढ़ा रहे हो, राइट, जिसको पढ़ा रहे हो उससे पूछ सकते हो या तो कि आपको समझ में आ रहा है, या मैं कोई और टीचिंग मेथड्स का यूज करूं, या फिर मैं किसी और एग्जाम्पल का यूज करके आपको समझाऊं, राइट, या फिर अपने जो आपका साथ का जो टीचर है आप उससे भी हेल्प ले सकते हो, उससे बोलो कि आपको वो ऑब्जर्व करे बैठ के कि आप कैसा पढ़ा रहे हो। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज मेथड्स ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, ये मेथड मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, एक बार ये नोट डाउन कर लो, अभी ऊपर समझाया ना, ये वही मेथड्स है, इनको एक बार नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका स्किल डेवलपमेंट। क्या है, स्किल डेवलपमेंट फॉर टीचर्स। ओके, अब जो आपका स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट हमने पहले भी पढ़ चुका है। बेसिकली ये जो आपके यहाँ पे सारी स्किल्स लिखी हुई है ना, इसकी मैंने हर एक क्लास ली है सेपरेटली। ठीक है, हर एक क्लास आपकी हुई है, कम्युनिकेशन स्किल पे भी हुई है, क्लासरूम मैनेजमेंट पे भी हुई है, टेक्नोलॉजी का कैसे यूज करना है उस पर भी मैंने आपकी क्लास ली है, राइट, लेसन प्लानिंग कैसे करनी है वो भी मैंने आपको समझाया है, लीडरशिप एंड टीम वर्क, ये आपका इवैल्यूएशन वाले जब टॉपिक की बात हुई थी, कैसे आप बच्चों का टेस्ट वगैरह लोगे, ये चीज मैंने जब भी आपको समझाई है। ओके, तो ये जो स्किल्स मैंने आपको हर एक क्लास में सिखाई है, वो चीज आपका काम आती है आपका टीचिंग में। ठीक है, टीचिंग में आपकी वो चीज बहुत काम आती है, एंड एट द वेरी सेम टाइम आपको ये चीजें कॉन्टिन्यूसली क्या करनी चाहिए, इम्प्रूव करनी चाहिए। इम्प्रूव का मतलब कुछ ना कुछ नया सीखो। कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या सीख सकते हो, अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करो, राइट, जिसमें जो बच्चे ज्यादा इंग्लिश का यूज नहीं करते उनको इंग्लिश सीखनी चाहिए, उनको इंग्लिश में बात करनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में लिखना चाहिए। ओके, क्लासरूम मैनेजमेंट का कैसे स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो,
जितना हो सके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। जो भी आपकी क्लास है, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी चीजें समझो, तो उससे क्या होगा, क्लासरूम मैनेजमेंट होगा। ओके। टेक्नोलॉजी का यूज कैसे करना सीखोगे, जब तक खुद यूज नहीं करो। ओके, तो उसका भी आपको वो चीज करनी चाहिए। नेक्स्ट, लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग तो आपको देखो टाइम के साथ आती है। जैसे आप टीचिंग प्रोफेशन में घुस जाते हो ना, आप जब टीचिंग प्रोफेशन में एंटर करते हो, कोई भी आप मान लो कोई कोर्स ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई मान लो डीएलएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, ये सब जब आप चीजें करते हो तो लेसन प्लानिंग आपको तब अच्छे से आ जाती है। ओके। देन आपका लीडरशिप एंड टीम वर्क, ये भी आपका टाइम के साथ डेवलप होते हैं। ओके। मतलब आप जैसे जैसे सीखते जाते हो, जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है, वैसे वैसे आप चीजें अपनी एनहेंस या फिर इम्प्रूव करते जाते हो। ओके। स्किल्स डेवलपमेंट फॉर टीचर्स में कोई डाउट? ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वर्कशॉप्स। आप देखो जब आप कोई कॉलेज ज्वाइन करोगे ना, स्पेशली टीचिंग के लिए, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप डीएलएड के लिए कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो या फिर बीएड करने के लिए कोई कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो, तो वहां पे ना रेगुलर बेसिस पे हर 1 महीने 1.5 महीने बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो लोग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, वो लोग रखवाते हैं। जैसे अभी आप क्या कर रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ सीख रहे हो ना, अपने पढ़ाई से एक्स्ट्रा सेशंस ले रहे हो, टीचिंग सेशंस ले रहे हो, तो ये आपकी क्या चल रही है, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपके स्कूल्स में मतलब कॉलेजेस जब आप ज्वाइन करोगे टीचिंग के लिए, आपके लाइव करवाए जाते हैं। मतलब हर एक बाहर से कोई नया टीचर आएगा, वीकेंड से कोई प्रोफेसर आएगा, ठीक है, वो आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग देते हैं हर चीज के बारे में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा और डिटेल्स में आपको लाइव समझाएंगे। ओके, तो ये चीज आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में आ जाती है एंड वर्कशॉप्स में आ जाती है। तो ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आप ना, जैसे आपने कोई मेन चीज ज्वाइन करी, ठीक है, उस मेन चीज से अलग भी जब आप कोई नई चीजें सीखते हो, तो वो भी आपको कहीं ना कहीं काम आती ही है आगे जाके लाइफ में। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका टीचर वर्कशॉप्स हो गए, जैसे कि जो आप ले रहे हो अभी, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स आप कोई कर रहे हो, आपने कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि कोई दीक्षा हो गया या फिर स्वयं एक करके है, कोर्सेरा करके कोई है, ठीक है, तो आप इससे क्या है, जब ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज करते हो, तो उससे भी आपकी क्या होती है, नॉलेज गेन होती है, आपकी स्किल्स डेवलप होती है, आपको नई चीजें सीखने में क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका वेबिनार्स एंड सेमिनार्स, ये आपका वही कॉलेजेस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जैसे कि आपने कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट लिया, फॉर एग्जांपल मेरा साइकोलॉजी है, ठीक है, तो मैं अगर साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम करूंगी या फिर वीकेंड से कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करूंगी या इंटर्नशिप्स करूंगी, तो वो चीज क्या है, मैं अपनी स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ, मैं अपनी नॉलेज को क्या कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपका भी उसमें भी मदद करती है। ठीक है,
बेनिफिट क्या है, आपकी जो नॉलेज है वो अपडेटेड रहती है, मतलब आपको नई चीजें पता चलती रहती है कि आजकल ये चल रहा है, ठीक है, और आगे इससे करने से ये वाला मुझे फायदा हो सकता है इन चीजों में। तो ये चीज है आपका, और क्या आपकी टीचिंग प्रैक्टिस भी क्या होगी, बेहतर बनी, ठीक है। ओके, क्लियर है ये। ठीक है पलक, थर्ड में वेबिनार्स और सेमिनार्स का नाम लिखा हुआ, मतलब ये बेसिकली ना काइंड ऑफ इवेंट्स होते हैं जो आपके कॉलेज में करवाए जाते हैं, ठीक है। कॉलेजेस में इवेंट्स करवाए जाते हैं जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है। ये एक दिन का कोई भी जैसे कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है जो आप अभी ले रहे हो, ये आपका कुछ 10 या 12 दिन चलते हैं, ठीक है। ये वाला जो सेशंस होते हैं आपके एक ही दिन का होता है, उसमें आपको सर्टिफिकेट मिलता है, आप नई चीजें सीखते हो, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती है अपने आप को परफॉर्म करने की। तो ये आपका वेबिनार्स और सेमिनार्स में होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका करियर ग्रोथ इन टीचिंग, ठीक है, करियर ग्रोथ इन टीचिंग। अब ये क्या है, इसमें बेसिकली आपका जैसे कि आप टीचिंग प्रोफेशन में जब आते हो ना, तो एज अ टीचर आपका करियर ग्रोथ क्या है, मतलब आप सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लासेस को ही पढ़ाते रहोगे, या फिर उसमें भी आगे जाके कोई चीजें हैं जो आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर अपने करियर में कुछ और ऑप्शंस चूज कर सकते हो टीचिंग से ही, राइट। तो यहाँ पे कुछ करियर ऑप्शंस मेंशन है, जैसे कि आप क्या बन सकते हो, सीनियर टीचर बन सकते हो। सीनियर टीचर कब बनोगे, जब आप डबल एमए हो या फिर आपने बीएड भी करी हुई है, तो आप देखो सीनियर टीचर स्कूल्स में तो टीजीटी होते हैं, राइट, कॉलेजेस में प्रोफेसर होते हैं, तो आप ये भी बन सकते हो, ओके। नेक्स्ट है आपका अकेडमिक कोऑर्डिनेटर। अकेडमिक कोऑर्डिनेटर कौन होते हैं, जो आपका नई नई चीजें सिखाने में मदद करते हैं, मतलब आप एज अ अकेडमिक कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, मतलब आप उनको चीजों के बारे में बता रहे हो कि आप ये कोर्स कर सकते हो, राइट, आप ये वाला ट्रेनिंग ले सकते हो, इससे आपको ये बेनिफिट होगा। ये आपका अकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका ट्रेनर या फिर मेंटोर। ट्रेनर और मेंटोर का मतलब होता है जो आपके करियर ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, आपको समझा रहा है कि अब आपको ये वाली चीज परस्यू करनी चाहिए या फिर ये वाला कोर्स करना चाहिए। ये आपका बेसिकली एकेडमिक कोऑर्डिनेटर की तरह ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, करिकुलम डेवलपर बन सकते हो। करिकुलम डेवलपर कौन होते हैं, जो आपका ये सीबीएसई हो गया, राइट, या फिर एनईपी की जितने भी आपके जो पॉलिसीज बनती है, ये कौन बनाता है, ये करिकुलम डेवलपर्स हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है। मतलब अब तक जो आप कॉलेजेस में पढ़ रहे हो, स्कूल्स में पढ़ रहे हो, उसमें क्या क्या ऐड करने की नीड है या फिर क्या क्या हटाने की नीड है, उसमें आप उसके साथ काम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है बेसिकली जो स्कूल क्या करते हैं, चलाते हैं, ओके। ये चीज उसमें आ जाएगी, लाइक काइंड ऑफ प्रिंसिपल वी कैन से, ठीक है, जिनका स्कूल खुद का है, या फिर आप अ, बाकी टीचर्स को ट्रेनिंग देने में हेल्प कर रहे हो, उसका भी पर्टिकुलर स्कूल्स आप ओपन कर सकते हो। तो ये कुछ आपके टीचिंग के अंदर करियर ऑप्शन है। बाकी आप टीचिंग का तो देख ही रहे हो आप कितना वी कैन से बेनिफिट है, आप ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा सकते हो, उससे भी आपका कितना अर्निंग हो रही है आजकल, ठीक है। देन आप ट्यूशंस दे सकते हो, आजकल ट्यूशंस के लिए देखो कितनी फीस होती है, राइट। स्कूल्स में पढ़ा सकते हो, गवर्नमेंट जॉब भी है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस आपके टीचिंग के अंदर, ठीक है, क्लियर। की पॉइंट में लिखा है कॉन्टिन्यूस लर्निंग क्रिएट्स मोर प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। देखो अगर आप कोई भी एक चीज करके बैठ जाओगे ना अपनी लाइफ में कि भाई मैं तो इसकी भरोसे बैठा हूँ या बैठे हुई हूँ, ठीक है, ग्रेजुएशन कर ली किसी मेन सब्जेक्ट में, उसके बाद एमए कर ली किसी मेन सब्जेक्ट में, उसी सब्जेक्ट से जो भी आपको पसंद है, फिर उसके बाद आपने अपनी डीएलएड कंप्लीट कर ली या बीएड कर ली, तो उससे क्या है, आप एक पर्टिकुलर करियर की तरफ तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको अपने दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि मुझे इसी में ही उलझ के नहीं रहना पूरी जिंदगी, मुझे थोड़ा इससे ऊपर भी उठना है। और वो कब होगा, जब आप कॉन्टिन्यूस चीजें सीखते रहोगे, जब आप अपने अंदर डेवलपमेंट लाते रहोगे, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहोगे, आपको परफॉर्म करना अच्छे से आता रहेगा ना, तो क्या होगा, उससे बाकी अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए खुल जाती है, प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज खुल जाती है, ठीक है। अब यहाँ से आपने चलो पढ़ाई कर ली, आपने बीएड अपने अपनी बीएड कंप्लीट कर ली, आप डबल एमए हो किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप डायरेक्ट प्रिंसिपल नहीं बन सकते, आपको उसके लिए
क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। या फिर आप डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जा सकते पढ़ाने के लिए, आपको उसके लिए पीएचडी करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तो ये चीजें आपका इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो की पॉइंट में वही लिखा है, आपको कॉन्टिन्यूस लर्निंग करना बहुत जरूरी है। ओके, क्लियर। अब देखो, अब ना, आपका प्रोफेशनल माइंडसेट क्या है, इससे क्या मतलब है, प्रोफेशनल माइंडसेट से मतलब है जो आपकी थिंकिंग है, आप जिस तरीके से सोचते हो ना, वो ही आपको आगे जाके हर करियर में क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है, राइट। तो ये आपका जो प्रोफेशनल माइंडसेट है वो कैसा होना चाहिए, और वी कैन से आपको क्या क्या चीजें अपने दिमाग में बस लेके चलनी है जब आप कोई चीज सीख रहे हो। तो सबसे पहले, बी ओपन टू फीडबैक, आपको हमेशा फीडबैक के लिए ओपन रहना, मतलब शर्माओ मत ये पूछने में कि मैंने कैसा करा, या मैं इस चीज में कितना परफेक्ट हूँ या कितनी परफेक्ट हूँ, आप मेरे को बताओ। ठीक है, ये चीज आपको हर किसी से पूछना चाहिए। अगर जब तक ये नहीं पूछोगे, आपको अपनी वीकेंड से स्ट्रेंथ नहीं पता चलेगी, स्ट्रेंथ एरियाज और वीकनेस नहीं पता चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, स्टे पॉजिटिव एंड अडेप्टिव। हमेशा देखो, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे खुद को लेके कि मैं हर चीज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप कुछ नहीं कर पाओगे जब तक। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि दैट यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है और अडेप्टेबल बनना है, मतलब हर चीज आप अपने अंदर क्या कर सकते हो, अडेप्ट कर सकते हो, सीख सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कह रहा है, मेंटेन एथिकल बिहेवियर, हमेशा रिस्पेक्ट बना के रखो, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करो एंड एथिकल बिहेवियर रखो टुवर्ड्स एवरीवन। ठीक है, ये चीज आपका क्या शो करती है, आपकी पर्सनालिटी शो करती है, क्योंकि जब भी आप किसी से मिलोगे, वो आपका, आपकी शक्ल या फिर वीकेंड से आपको नाम से याद नहीं रखता, आपका नेचर कैसा है, आपने उसके साथ कैसा बिहेव करा, आपका नाम या शक्ल उसको तब तक ही याद रहेगी। ठीक है, तो ये चीज बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट है आपका, कीप लर्निंग न्यू स्किल्स, ये आज का सेशन ही इसी पे था कि आपको हमेशा नई चीजें सीखती रहनी चाहिए। देखो, जहां से भी अपॉर्चुनिटी मिले ना कुछ भी सीखने की, बस उसको सीखो, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वो चीज काम आएगी। ओके, नेक्स्ट है आपका, कोलैबोरेट विद अदर्स, हमेशा दूसरों के साथ कोलैबोरेट करने के लिए रेडी रहो, मतलब कुछ ना कुछ अगर आपको दूसरा हेल्प कर रहा है कोई नई चीज सीखने में या सिखाने में, आप उसमें क्या रहो, ओपन रहो हमेशा। ठीक है, आउटकम क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा इसका, अ प्रोफेशनल माइंडसेट इंप्रूव बोथ टीचिंग क्वालिटी एंड वर्कप्लेस रिलेशनशिप। आप जहां पे भी काम करने जाओगे, चाहे टीचिंग में चले जाओ, चाहे कोई जॉब करोगे, हमेशा आपका माइंडसेट अगर ऐसा रहेगा, तो आप वहां के जो लोग हैं, ठीक है, उनके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा बनेगा, एंड वहां पे आपकी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, टाइम टू टाइम एनहेंस्ड होती रहेगी। ओके, आज का सेशन आपका यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, आज हमने ये सब सीखा थोड़ा, फिर उसके बाद मैं आपको एक बार असाइनमेंट बता देती हूँ। ओके, ये आज का असाइनमेंट है आपका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें आज का जो असाइनमेंट है, आपको ये लिखना है कि जो एक टीचर है उसका सोसाइटी में क्या रोल है। ठीक है, सोसाइटी में एक टीचर का क्या रोल है, आपको ये बताना है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बाकी का दिखाती हूँ। ओके, ये आपका फर्स्ट असाइनमेंट था। ठीक है, मतलब आज की क्लास का पहला असाइनमेंट था, दूसरा ये रहा। इस वाले असाइनमेंट में आपको वर्कशीट बनानी है, जैसे मैंने आपको कल परसों दी थी ना वर्कशीट बनाने के लिए, आपको एमसीक्यू और फिलअप्स करने थे। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, इसमें आपको ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस बनाने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया। ये आपका थर्ड असाइनमेंट। इसमें जैसे ऊपर ट्रू फॉल्स की वर्कशीट बनानी थी, इसमें मैच द फॉलोइंग की वर्कशीट बनानी है। ठीक है,
इस पे मैच द फॉलोइंग की वर्कशीट बनानी है। अब आपकी 3 असाइनमेंट्स है आज के, तीनों असाइनमेंट्स एक काम करो, सिर्फ एक बच्चा चैट बॉक्स में अपलोड कर दो। ओके, तो ओके, आपका जो सेशन है अब आज का यहाँ पे खत्म। मैंने आपको असाइनमेंट्स बता दिए, आपको कैसे सबमिट करने हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल कैसे सबमिट करने हैं मैंने वो भी बता दिया। देन आपकी अटेंडेंस कैसे बनेगी मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल या फिर असाइनमेंट, देखो दोनों आपका selfintern.com पे ही होगा, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे असाइनमेंट हो, आपका दोनों selfintern.com पे ही होगा। बाकी जिसने भी अपने जो असाइनमेंट्स अभी अपलोड करे थे मैंने चेक कर लिए हैं, मैं एक एक का नाम नहीं लूंगी, ठीक है। जिसने अपलोड करा है मैंने चेक कर लिया है, आप सबका असाइनमेंट्स ठीक है। अब आपको एक काम करना है, इनकी पीडीएफ बनानी है और अपलोड करनी है, ठीक है। प्रैक्टिकल और असाइनमेंट्स अभी से बनाना शुरू कर दो, सो दैट आपकी कंप्लीट हो जाए टाइमली, क्योंकि जब तक आप असाइनमेंट्स और प्रैक्टिकल सबमिट नहीं करोगे आपकी अटेंडेंस वहां पे पूरी नहीं शो होगी। तो जिनको ये डाउट है मेरी अटेंडेंस नहीं कंप्लीट हो रही है, जब तक आप असाइनमेंट्स और आपके जो प्रैक्टिकल्स है वो सबमिट नहीं करते हो, आपकी वहां पे अटेंडेंस शो नहीं होगी, ओके। प्रैक्टिकल को लिख कर नहीं करना है, प्रैक्टिकल की वीडियो बनानी है और उसको अपलोड करना है। आप लोग पढ़ते नहीं होगा प्रैक्टिकल में लिखा क्या है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे करते जाओ उसको। आपका अपलोड नहीं हो रहा है तो क्या नाम है, आप एक काम करो देन, अच्छा मैंने ना चैट बॉक्स में एक नंबर अपलोड करा है, उस पे आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेरी है, ठीक है, आपका असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रहा है या फिर प्रैक्टिकल अपलोड नहीं हो रहा है, या फिर जिसकी अभी मुझे ईमेल का भी कोई डाउट आ रहा था उसकी ईमेल गलत है, ठीक है, आपको क्या करना है उस नंबर पे अपना नाम, अपना कॉलेज, अपनी ईमेल आईडी, ठीक है, और आपकी जो जो भी डाउट है वो आपको क्या करना है, भेज देना है, ठीक है। देखो मैं आपके चैट बॉक्स में नंबर अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। इस नंबर पे इस नंबर पे आपको क्या करना है, अपना नाम, अपना कॉलेज, अपनी ईमेल आईडी और अपना फिर जो भी डाउट है आपको, जो भी आपका इशू है वो अपलोड करना है, ठीक है। ये नंबर सब कॉपी कर लो एंड इस पे आप पूछ सकते हो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, कल टाइम से ज्वाइन करना। एंड हाँ, कल हमारा सब कुछ फाइनल हम दोबारा सीखेंगे, मतलब आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर अब तक आपने जो भी कवर अप करा है, ठीक है, वो हम दोबारा कवर करेंगे सब। तो कल की क्लास तो प्लीज सब ध्यान से लेना। एंड हाँ, ओके, गुड आफ्टरनून।